बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज से हजारों साल कबल यमन के गर्दो नवाह में एक शहर आबाद था जिसे सबा कहते थे और वहाँ आबाद लोगों को कौमे सबा कहकर पुकारा जाता था। यहाँ के लोग निहायत ही नेमतों और राहतों में जिंदगी बसर कर रहे थे। हर तरफ लहलहाती फसलें और फल से लदे दरख्त मौजूद थे, मगर ये कौम शिर्क में मुब्तला थी और सूरज की पूजा किया करती थी। जब वहाँ के बादशाह शराजील बिन मालिक की मौत हुई तो उसकी बेटी बिल्किस ने हुकूमत की भाग दौड़ संभाली। बाज मौरखीन ने लिखा है कि बिल्किस के वालिदैन में से एक जिन्नात में से थे, मगर इस नजरिए की कोई वाज़िह दलाइल मौजूद नहीं है। मलिका बिल्किस एक काबिल औरत थी जिसने यमन पर 9 साल निहायत ही खूबसूरती से हुकूमत की। दुनिया के बेशतर इलाकों में जो तिजारत हो रही थी वो सभाइयों के हाथों में थी। यही वजह थी कि ये कौम निहायत ही दौलतमंद थी, मगर ये वो जमाना था जब मशरिक से मगरिब तक एक अजीम बादशाह की ताकतवर हुकूमत और जाहो जलाल का डंका बजता था, जिसे तारीख में सुलेमान इब्ने दाऊद के नाम से जाना जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत दुनिया के बेशतर ममालिक में थी, जिसका दारुल खिलाफा यरूशलेम शहर था। आपको हवा, जिन्नात, चरिंद परिंद और जानवरों पर हुक्मरानी अता की गई थी। एक दिन का वाकया है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरबार लगाया हुआ था, जिसमें जिन्नो इंस, जानवर, परिंदे सब के सब हाजिर हुए, लेकिन उनका चहीता परिंदा हुदहुद गायब था। आपने पूछा हुदहुद कहाँ है? जब वो नजर ना आया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो अपनी गैर हाजिरी की मुनासिब वजह ना बयान कर सका तो उसे ज़बा कर दिया जाएगा। अभी ये गुफ्तगू हो रही थी कि हुदहुद हाजिर हुआ। पूछा गया तुम कहाँ थे? हुदहुद ने बड़े एहतराम से जवाब दिया, ए अल्लाह के पैगंबर, मैं उड़ते उड़ते एक ऐसे मुल्क पहुँच गया जहाँ के लोग शिर्क में मुब्तला देखे वो आग और सूरज की पूजा करते हैं। उनकी एक रानी है जिसे वो बिल्किस के नाम से पुकारते हैं। वो एक बहुत बड़े तख्त पर बैठकर हुकूमत करती है। उसके तख्त में कीमती हीरे, जवाहरात, लाल जमुरद जड़े हुए हैं और उसके पास तमाम शाही सामान आराइशो नुमाइश के मौजूद है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हारी बात सच है तो मेरा खत इस मलका तक पहुँचाओ ताकि वो शिर्क से बाज आ जाए, और खत पहुँचाने के बाद वहाँ बैठकर देखो कि वो क्या रद्द अमल इख्तियार करती है और फिर आकर मुझे खबर देना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने खत रवाना किया जो कुछ यूं था, ये खत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और अल्लाह के नाम से शुरू किया जाता है जो बड़ा मेहरबान और रहम वाला है। ये खत सुलेमान की तरफ से मलका सबा बिल्किस की तरफ है और जो हिदायत की पैरवी करे उसके लिए सलामती है, और मुझ पर गलबा की ख्वाहिश ना करो और तुम मेरे पास खुदा की फरमा बरदार बनकर आओ। ये खत दरअसल मलका सबा और उसकी कौम की तरफ दावत इस्लाम थी। हुदहुद ने ये खत ले जाकर बिल्किस की गोद में गिरा दिया। उस वक्त दरबार में 300 के करीब सरदार बैठे थे। वो सब खत सुनकर तैश में आ गए और कहने लगे कि हम ताकत में हैं, हमें इस खत का सख्त जवाब देना होगा क्योंकि इस बादशाह ने हमारी तौहीन की है। मलका बहुत समझदार थी। उसने उन्हें समझाया कि खत से पता चल रहा है कि ये कोई आम आदमी नहीं है, खुदा का कोई पैगंबर है, लिहाजा हमें समझदारी से काम लेना होगा। उसने कहा कि मैं हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ कुछ तहाइफ भिजवाती हूँ। अगर तो वो तहाइफ उन्होंने कबूल कर लिए तो वो बादशाह है, मैं उससे जरूर जंग करूंगी, लेकिन अगर वो तोहफा उसने कबूल ना किया तो वो जरूर खुदा का कोई नबी है और मैं उसकी पैरवी करूंगी। हुदहुद ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। उसने आकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सारी बात बताई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि शहर आने वाले दाखिली दरवाजों पर सोने की ईंटों का फर्श बिछा दिया जाए। रास्ते के दोनों तरफ अजीबुल खलकत जानवर खड़े कर दिए जाएं। वुज़रा की तमाम कुर्सियों को सोने का कर दिया जाए। दरबार को हीरे
हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया जाए। इधर बिल्किस ने सुलेमान के लिए ताइफ रवाना किए, जिसमें सोने की ईंटें, हीरे जवाहरात, कनीजें, गुलाम और मलका का एक खत भी था। कासिद जब सारे ताइफ लेकर हजरत सुलेमान के दरबार में पहुँचे तो देखकर बड़े शर्मिंदा हुए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, क्या तुम लोग मुझे माल से मरगूब करना चाहते हो? देख लो, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो इससे कहीं ज्यादा है, लिहाजा तुम्हारे ताइफ तुम्हें मुबारक हो। अब तुम अपने ताइफ के साथ वापस चले जाओ और मेरा इंतजार करो, मैं एक अजीम लश्कर के साथ तुम्हारे पास हाजिर हूँगा। जब कासिदों ने आकर मलका बिल्किस को सारा वाकया सुनाया तो वो समझ गई कि ये वाकई कोई आम इंसान नहीं है बल्कि अल्लाह के नबी हैं। लिहाजा उसने जंग की बजाय खुद हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर होकर अपनी अताअत का यकीन दिलाना बेहतर समझा। जब हजरत सुलेमान तक ये खबर पहुंची तो आपने अपने दरबार से मुखातिब होकर कहा कि कौन है वो जो मलका बिल्किस का तख्त उसके आने से पहले मेरे पास ले आए। आपके दरबार में मौजूद एक जिन बोला कि हुजूर, मैं वो तख्त मलका बिल्किस के यहाँ पहुँचने से पहले हाजिर कर दूंगा और मैं इसकी ताकत रखता हूँ। दरबार में मौजूद एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था अर्ज करने लगा कि हुजूर, मैं उस तख्त को आपके पलक झपकने से पहले यहाँ पे हाजिर कर दूंगा। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब पलट कर देखा तो मलका बिल्किस के तख्त को अपने दरबार में पाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पुकार उठे, ये मेरे परवरदिगार का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्र करता हूँ या कि नाशुक्री, और जो शुक्र करता है तो उसका शुक्र उसके अपने लिए ही मुफीद है, और अगर कोई नाशुक्री करे तो मेरा अल्लाह बड़ा बेनियाज है और अपनी जात में बुजुर्गो बरतर है। मुफस्सिरीन के मुताबिक वो शख्स हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कोई दोस्त था जिसका नाम आसिफ इब्ने बरखिया बताया जाता है, और बाज मौरिखीन ने लिखा है कि वो आपका खालाजाद भाई था। जब मलका बिल्किस हजरत सुलेमान के दरबार में हाजिर हुई तो उसे उसका तख्त दिखाया गया तो वो हैरान होकर कहने लगी कि ये तो हूबहू मेरे तख्त जैसा है, और हमें तो पहले ही मालूम हो गया था और हम फरमाबरदार लोग हैं। बिल्किस के आने से पहले हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऐसी इमारत बनाने का हुक्म दिया जिसका फर्श शीशे का हो, नीचे पानी जारी हो, पानी में मछलियाँ और दूसरे आबी जानवर हों। हजरत सुलेमान उस इमारत में अपने शाही तख्त पर जलवा अफरोज थे और शीशे के नीचे पानी अपनी पूरी आबोताब से बह रहा था, जबकि उसके ऊपर शीशा नजर नहीं आता था। जब बिल्किस को इस महल में लाया गया और जब उसने फर्श को देखा तो समझी कि ये पानी का एक हौज है, लिहाजा अपनी पिंडलियों से कपड़ा उठा लिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, ये तो शीशे का चिकना फर्श है। तब वो शर्मिंदा हुई और बोल उठी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैं सूरज की पूजा करती थी और अपने आप पर जुल्म करती रही, और अब मैंने सुलेमान के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की अताअत कबूल कर ली है। लिहाजा बिल्किस पर ये जाहिर हो गया कि जिस तरह वो शीशे के फर्श को पानी का हौज समझ बैठी, इसी तरह उसने और उसकी कौम सूरज की चमक दमक देखकर उसे माबूद और खुदा समझ बैठे। उसे अपनी गलती पर निहायती शर्मिंदगी हुई। बाज मौरिखीन ने लिखा है कि इस वाक़ये के बाद मलिका सबा मुसलमान हो गई और हजरत सुलेमान के निकाह में आ गई, जबकि बाज ने लिखा है कि आपने मलका को वापस यमन भिजवा दिया और उसके लिए वहाँ 3 बड़े महल तामीर करवाए।